अल्लाह ताला के वहां से आप लोगों के और मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत और परेशानी आती है तो वो परेशानी पहले एक किताब में लिखी हुई है, जो लिखी हुई है वो आपके और मेरे ऊपर आती है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये काम अल्लाह के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि पहले से वो मुसीबतें लिख रखे कि जो आपके और मेरे ऊपर आनी है। अभी दो चीजें मैंने आपके सामने अर्ज की। पहला ये कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो हमारे अपने आमाल और करतूतों की वजह से आती है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर आने वाली ये परेशानियां और मुसीबतें और सैलाब, जलजले वगैरह वगैरह ये किसी किताब में लिख के रखे हुए हैं और उसके मुताबिक ये आते जा रहे हैं। अब ये एक तीसरा इरशाद भी कुरान पाक का, ये जरा सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। मैं ईमान ये आयत नंबर 153 सूरह बकरा की, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो ये आयत कहां से शुरू हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु। अब उसके बाद 54 नंबर आयत और 55 नंबर आयत ये जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं। और वो इम्तिहान कितने बयान किए? 5 इम्तिहान बयान किए। कौन कौन से? सबसे पहला खौफ का इम्तिहान, कि यूं हो गया तो मेरा क्या बनेगा, मैं रिटायर हो गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चे ने अगर एफएससी में इतने नंबर नहीं लिए तो क्या बनेगा, ये खौफ है, मैं खौफ का इम्तिहान लेता हूं। दूसरे वलजू, और गुर्बत का इम्तिहान, तंगदस्ती का इम्तिहान, व नक्स मिनल अम्वाल, और फिर आपके माल जाया करके, हक हलाल की कमाई, हर लिहाज से बिल्कुल पाक कमाई, वो जाया करके मैं इम्तिहान लेता हूं कि बंदा रिएक्ट कैसे करता है। उसके बाद व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस, आपके किसी बहुत करीबी अजीज रिश्तेदार, बहुत महरम राज दोस्त, जिनके साथ आपका बहुत दिली ताल्लुक है, उसकी जान ले ली, या आपके मेरे ऊपर बराह रास्त कोई बीमारी भेज दी और उस बीमारी में हमारा इम्तिहान लिया कि हम अल्लाह ताला को उस बीमारी में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब ये इम्तिहान आखिरी व समरात, समर वैसे तो फल को कहते हैं, लेकिन इस आयत मुबारक में इस फल से ये मुराद है कि आपने एक मेहनत की कि जी गंदम लगाई या चावल की फसल लगाई, कोई और काम किया, बच्चों को मेहनत कराई और एक नतीजा ज़हन में रखा कि मैंने इतनी मेहनत की है और इसके ऊपर जो मुझे इस साल गंदम होगी वो 1 एकड़ में से 60 मन निकलेगी। बड़ी खूबसूरत फसल आपने डीएपी डाली और उसके बाद जनाब यूरिया डाला, उसके ऊपर जो भी आपने काम करना था सारी मेहनत की, और नतीजा क्या था कि मेरी इतनी गंदम निकलेगी। लेकिन खुदा ताला वो नतीजा आपकी मर्जी का ना निकाल के इम्तिहान लेता है। तो ये 5 इम्तिहान हैं। अब इसके साथ भी क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, जब उनके ऊपर इन 5 में से कोई इम्तिहान मुसीबत की शक्ल में आ जाए, मुसीबत की शक्ल में आ जाए। अब इसका मतलब है कि अब ये एक तीसरा तरीका है मुसीबत के आने का। अब मैं इन तीनों को इकट्ठा बयान करके इनका थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। नंबर 1 हमारे आमाल की वजह से, नंबर 2 अल्लाह के पास पहले से लिखी हुई मुसीबतें वो आती जा रही, और तीसरी हमारे ऊपर इम्तिहान के लिहाज से। अब जो पहले लिखी हुई हैं इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील से 2 जुमे पहले बता चुका हूं कि अल्लाह ताला के इल्म में है ये बात कि कल को किस बंदे पे क्या क्या कुछ होना है, जो कुछ होना है उसने लिख लिया। अब वो हमारे ऊपर उसी तरतीब से आता जा रहा है। अब रह गई 2 चीजें, एक ये कि मेरे आमाल का नतीजा वो मुसीबत, और दूसरा ये कि इम्तिहान। अब इन दोनों में एक फर्क पहले महसूस कीजिए कि एक बच्चा, उसको हमने स्कूल में दाखिल करवाया, वो बच्चा फेल हो गया। अब वो बच्चा फेल हुआ तो अब ये उसको सजा के तौर पे 1 साल और लगाएगा। अब ये भी एक मुसीबत है ना। अब ये साल पूरे का पूरा वो क्यों लगाएगा? वो इसलिए लगाएगा कि उसने जो इम्तिहान की तैयारी थी वो पूरी नहीं की, इम्तिहान में पूरा नहीं उतरा।
अब इस जुर्म की पादाश में उसके ऊपर 1 साल का और अजाब आ गया, 1 साल की और उसके ऊपर तकलीफ आ गई। अब वो फिर वही बार चीजें पढ़ेगा, तैयारी करेगा, और अगर अगले साल वो उस लेवल तक पहुंचता है तो पास हो जाएगा, नहीं पहुंचता तो वो पास नहीं होगा। दूसरा, इम्तिहान। अब एक बच्चा है, वो 10वीं जमात का उसने इम्तिहान देना है। आपके बच्चे भी इम्तिहान दे रहे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप में से कोई एक बंदा ऐसा जो अपने बच्चों के मुताल्लिक किसी पीर साहब के पास, किसी हजरत साहब के पास, किसी आमिल के पास जाए और जाके उससे ये कहता हो कि मुझे कोई ऐसा तावीज या वजीफा दे दें, मेरे बच्चे का इम्तिहान ना हो और वो 10वीं से 11वीं में चढ़ जाए? ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं होता। हम हमेशा ये दुआ करवाते हैं कि मेरा बच्चा इम्तिहान में बैठने लगा है, आप हमें कोई ऐसा वजीफा, कोई तावीज, कोई ऐसी चीज बताएं कि हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए। इसलिए इम्तिहान से कामयाबी की दुआ मांगी जाती है। इम्तिहान को बाईपास नहीं किया जाता, इसको छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर जिंदगी में वही इम्तिहान जो अल्लाह ताला ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन, कि मैं तुम्हें इम्तिहान दे रहा हूं, अब जिस वक्त वो जिंदगी के 5 इम्तिहानों में से कोई एक इम्तिहान आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी इम्तिहान आ जाए, हम किस लिए भागते हैं? मेरा इम्तिहान टल जाए। अगर इम्तिहान टल जाना है तो बच्चा 10वीं से 11वीं में नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से जिन मोमिनों के ऊपर ये इम्तिहान आने हैं, अगर वो उस इम्तिहान को छोड़ देते हैं, उस इम्तिहान में से नहीं गुजरते, तो वो अगली जमात में नहीं पहुंच सकते। और ये उसूल सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं है, ये उसूल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी है। अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि वो हस्ती चांद और सूरज जिसके इशारे से आगे पीछे होते हैं, वो चांद को इशारा करे चांद टूट जाए, सूरज को इशारा करे सूरज वापस आ जाए, वो हाथ यूं करे उसकी उंगलियों में से चश्मे जारी हो जाएं, वो जमीन पे पांव मारे जमीन से चश्मा निकल आए। ये उसकी ताकत और अल्लाह ताला ने इतने इख्तियार दे के भेजा हुआ है। और शाब अबी तालिब में 3 साल खाने के लिए कुछ नहीं है, जंगल के दरख्तों के पत्ते उबाल के नरम करके उसमें डालने के लिए नमक नहीं है, मिसाले नहीं है, मिर्च नहीं है, सिर्फ सादा पत्ते उबाल के नरम करके वो खा रहे हैं। और 1-2 दिन ना, कितने दिन? 3 साल, 3 साल तक ये हाल। और आपकी अपनी, अगर आप बुखारी, मुस्लिम और सियासत्ता पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खंदक में हजरत जाबिर हाजिर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया हुआ, पत्थर 2 बांधे हुए हैं, बाकी लोगों ने पत्थर बांधे हुए। आके आहिस्ता से कान में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक बकरी का बच्चा है और 4 किलो आटा पड़ा हुआ है, तो आप घर तशरीफ लाएं, खाना खा लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के तमाम साहबा को आवाज दी कि जाबिर ने दावत दी, आओ चल के खाना खाएं। जाबिर परेशान हो गए कि 1500 बंदा है, मेरे पास जो बकरी का बच्चा है उसका 4-5 किलो गोश्त होगा, 20 बंदे खा लेंगे, 4 किलो आटा है, 40 बंदे खा लेंगे। परेशान होकर दौड़े घर की तरफ, अपनी बेगम से जाके कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम इस तरह दावत ना दें, आपने सारों को बुला लिया। औरत ने कहा कि जाबिर, तुमने कह दिया था कि इतना राशन है हमारे घर में। उन्होंने कहा कह दिया था। आपने फरमाया फिर परेशान ना हो, नबी की बात में कोई हिकमत होगी। आप तशरीफ लाए, घर में आके पूछा कि भाई आप सालन कहां चढ़ाया हुआ है? इस चूल्हे पे। आपने अपना लुआब मुबारक उसमें डाल दिया। पूछा कि आपका आटा किधर है? उन्होंने कहा जी वो आटा औरत बैठी गूंद रही है। आपने अपना लुआब मुबारक उसमें डाल दिया। रावी बताता है कि 1500 बंदों ने खाना खाया, ना गोश्त कम हुआ ना रोटी कम हुई। अब ये उसको अल्लाह ने शान दी हुई है। और शाब अबी तालिब, आप ये काम नहीं कर रहे। आप वहां पे आवाज दें, वहां पे गोश्त ही गोश्त हो जाए। मन्नो सलवा अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतर सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों नहीं उतर सकता? लेकिन नहीं, इम्तिहान में से गुजरना है। किस में गुजरना है?
इम्तिहान में से गुजरना है, और वो इम्तिहान में से गुजरना जरूरी है, वरना अगली जमात में जाना मुमकिन नहीं रह जाता। वासिफ अली वासिफ की एक किताब है दिल दरिया समंदर, उसमें उसने एक कहानी लिखी है। उस कहानी का उन्वान है खुश नसीब। उसमें वो लिखता है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग कौन है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। और उन खुश नसीबों की हालत क्या है कि उनमें से एक खुश नसीब जिसका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों ने उठा के कुएं में फेंक दिया, अपनी तरफ से मार आए, वहां से वो निकला, गुलाम बन के बिक गया, वहां से आगे चला, एक गलत जुर्म में उसको जेल की सजा हो गई, वो जेल में चला गया। बादशाह को याद ही नहीं रहा कि मैंने इसको सजा दी हुई थी। 5 साल गुजर गए, अब वो भूलने के चक्कर में 7 साल और उसके लग गए, 12 साल। बगैर किसी कसूर के कुएं में शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं की कि अल्लाह मेरा कसूर क्या था। हम तो हर वक्त अल्लाह से लड़ रहे होते हैं कि अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, मैं तो रोजे भी रखता हूं, मैं फलाने वाला विरद भी करता हूं। सारा दिन हमारे यही शिकवे अल्लाह से चलते हैं, और वो नबी होके कोई शिकवा नहीं, कुएं से निकल के गुलाम बने, कोई शिकवा नहीं। उसके बाद अगली हालत, जेल में चले गए बगैर गलत जुर्म के, कोई शिकवा नहीं। क्यों भला? अगर शिकवा करेगा तो खुश नसीबों की लिस्ट से नाम निकल जाएगा। हम खुश नसीबों में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि हमारे शिकवे नहीं खत्म होते। आप 4 दिन अपने शिकवे रोक के तो देखें। फिर बाप की हालत देखें, बाप का क्या कसूर था? भाई बाप का क्या कसूर है कि बच्चा उसे बिछड़ गया, 40 साल गुजर गए, रो रो के आंखें सफेद हो गई, लेकिन शिकवा नहीं है जुबान पे। क्यों शिकवा नहीं है? इसलिए कि अगर शिकवा किया तो खुश नसीबों की लिस्ट से नाम निकल जाएगा। मैं मुख्तसर करता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों का इज्तिमा, हर नबी को जो खूबी मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारी खूबियां अता हुई। शब अबी तालिब है, आप हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में गए, जाके लोगों ने ऊंट की ओजरी उठाई और ऊपर रख दी, नीचे से निकल नहीं पा रहे, शिकवा नहीं कर रहे। क्यों नहीं शिकवा कर रहे? कि ये कायनात का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है, ये खुशकिस्मत तरीन इंसान है। बेटा हुआ फौत हो गया, दूसरा हुआ फौत हो गया, तीसरा हुआ फौत हो गया, तीनों बच्चे फौत हो गए, दिल पे बोझ है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन शिकवा कोई नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारा मजमून लिख के वासिफ अली वासिफ ने आखिर में एक जुमला लिखा और कमाल कर दिया। वासिफ अली वासिफ लिखते हैं कि खुश नसीब वो नहीं होता जिसके नसीब में हर खुशी लिखी हुई हो। खुश नसीब वो होता है जो अपने नसीब पे खुश हो, जो अपने नसीब पे खुश हो, वो खुश नसीब होता है। और ये सबक हमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। अब मैं इस बात के बाद वापस उन्हीं 2 आयात पे आता हूं। एक वो जो हमारे हाथों का किया धरा था, हमारे ऊपर सैलाब आ गया, हमारे आमाल की सजा थी, या हो सकता है वो इम्तिहान हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें पता कैसे चले कि जो मेरे ऊपर मुसीबत आई हुई है, ये मुसीबत अल्लाह का अजाब है या मेरे ऊपर इम्तिहान है? इम्तिहान के बाद आपको तरक्की मिलनी है, इम्तिहान के बाद आपको तरक्की मिलनी है, लेकिन अजाब तो सजा है, और वो सजा में इजाफा भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है, और समझने के लिए इंतहाई आसान, अगर आप कोशिश करें, थोड़ी सारी तवज्जो दें, तो आपको बड़ी आसानी से वो फर्क समझ आ जाएगा। आपसे एक सवाल है, आपको और मुझे खुशियां देने वाला कौन है? जिन्ना मठा बोले वहीं तो लगता किसी थां दे साहब कौन खुशियां देने। हमें खुशियां देने वाला कौन है? जोर से कहो। हमें गम देने वाला कौन है? हमें औलाद देने वाला कौन है? हमसे औलाद लेने वाला कौन है? पक्की बात है, पक्की बात, इस पर पक्के रहना, हिलना जुलना नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग थे, हाफिज गुलाम अली उनका नाम था, रावलपिंडी में इमामत कराते थे। मेरे वालिद गिरामी उनके पास जाया करते थे। मेरी पिंडी पोस्टिंग हुई 1995 की बात है। मैं कभी उनसे जिंदगी में नहीं मिला था, नाम सुना हुआ था। मुझे ख्याल आया कि मैं हाफिज गुलाम अली की ज़ियारत के लिए जाऊं।
मैं हाफिज गुलाम अली साहब के पास चला गया, ढूंढते ढांढते हम पहुंच गए उनके घर पे। उस वक्त वो बहुत उम्र रसीदा थे, मैं जवान था। जब उन्होंने तारफ हुआ मेरे वालिद गिरामी के हवाले से तो बड़े खुश हुए, घर ले गए। मैं था और एक और हमारे बुजुर्ग थे, हम दोनों उनके साथ मिले। बहुत ही उन्होंने खुशी का इजहार किया। अब वो अपनी बात सुनाने लगे। मैंने महसूस किया कि उनका एक अंदाज है बात करने का कि हर फिक्रे के बाद हाथ यूं रखते हैं और बड़ा सारा कहका, हर बात पे पूरी बात नहीं, एक जुमला बोला, हाथ यहां रखा और बड़ा सारा कहका। मुझे बात बताने लगे। मुझे कहते हैं, मैं मेजर होता था उस वक्त, मुझे कहते हैं कि मेरे साहब, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे वालिदैन मुझे हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे उधर छोड़ आए। मेरी ड्यूटी लगी वहां पे पानी भरने की, ये जो वजू के लिए नहीं होती मट्टी, इसमें पानी भरने की ड्यूटी लग गई। 12 साल मैंने ड्यूटी की, कुरान पाक वहां पे हिफज किया। 12 साल के बाद मुझे हुक्म हुआ तुम घर चले जाओ। मैं 12 साल के बाद घर आ गया। अब साथ साथ ये ज़हन में रहे, हर जुमले के ऊपर यूं हाथ रखते हैं और बड़ा सारा कहका लगाते जा रहे हैं। कहते हैं वापस आया, हाफिज गुलाम अली को किसने बेटी देनी थी? एक चल्ला बंदा वो आया और हाफिज गुलाम अली को बेटी दे गया, निकाह कर दिया, साथ ही बड़ा सारा कहका। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हाफिज गुलाम अली को एक बेटा दिया, फिर कहका, फिर एक और बेटा दिया, फिर कहका, फिर एक और बेटा दिया, फिर कहका। इतना लगा के कहते हैं अल्लाह ताला को ख्याल आया हाफिज गुलाम अली को देते ही जा रहा हूं, एक लेके तो देखो हाफिज गुलाम अली क्या कहता है। अल्लाह ने एक बेटा वापस ले लिया। आप यकीन जानिए, जितना बेटा देने पे कहका हाफिज साहब लगाते थे, इतना बड़ा कहका उन्होंने बेटा लेने पे भी लगाया। और इतनी बात करके कहने लगे, मेजर साहब इनमें से हाफिज गुलाम अली का कौन था? सारे उसी के थे, बाकी भी ले लेता तो हाफिज गुलाम अली ने क्या करना था? इतना कह के फिर कहका लगाया। आप यकीन जानिए, मेरी जिंदगी में 2 बंदे ऐसे जिनको मैंने तवक्कुल पे कामल पाया, उनमें एक हाफिज गुलाम अली था। इतना बड़ा कहका। मेरे प्यारे दोस्तों, जो असल कहानी है वो ये वाली है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। आपको खुशियां देने वाला कौन है? आपसे खुशियां छीनने वाला कौन है? आपको बेटे देने वाला कौन है और ना देने वाला कौन है और दे के लेने वाला कौन है? बीच में कोई ऐसा नहीं है जो आपको बेटे देता हो, जो आपसे बेटे लेता हो। ये लेने देने वाला कौन है? जोर से कहो। अल्लाह का नाम लेने में कौन सी शर्मिंदगी वाली बात है? हमसे कौन देता है? यही बात कश्फुल माजूब में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। आप फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद सैयद अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ दमिश्क के करीब एक गांव था जिस गांव का नाम है बैतुल जिन। मेरे मुर्शिद पे आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है, उनका सर मुबारक मेरी गोद में है और मुझे फरमाते हैं, अली तुझे मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊं कि इसके बाद तेरे पास गम ना आए। मेरे कान खड़े हुए। आपको भी ये नुस्खा चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन हम किस चक्कर में है? कोई वजीफा लब जाए, कोई तस्बीह पे पढ़े और तस्बीह पढ़े तो हमारे दुख इधर उधर हो जाए, हम इस चक्कर में है। हो सकता है दाता साहब के दिमाग में भी ये बात आई हो कि मुझे कोई वजीफा मिल जाएगा, मैं वजीफा पक्का कर लूं। दाता साहब कहते हैं मेरे कान खड़े हुए, मुझे भी इस वजीफे की जरूरत थी। मैं हमतन गोश हो गया। हजरत अबुल फजल खुतली बोले, अली एक बात याद रखना, जो हाथ तुम्हें खुशियां देता है यही वो हाथ है जो तुम्हें गम भी देता है। हमें खुशियां देने के लिए मैंने डीएपी बड़ी डाली थी, मैंने बंदे बड़े लगाए थे, बीज बड़ा मैं ऊपर क्या लाया था। और खुशी जब गम आना होता है, मेरी मासी ने दम कर देता, मेरी फूफी ने मेरे पे जादू करवा देता। ना अल्लाह खुशी आने में बीच में है और ना खुशी के जाने में अल्लाह बीच में है। यही हमारा हाल है ना। अभी उन्हीं 2 आयतों को मद्देनजर रखिए, एक वो जो हमारे करतूतों की वजह से हमारे ऊपर तकलीफ आई और दूसरी वो जो इम्तिहान की वजह से आई। दोनों में बड़ा छोटा सारा फर्क है और वो फर्क ये है, जब आप पे मुसीबत आई, अगर उस वक्त आपका ध्यान अल्लाह की तरफ चला गया तो फिर ये इम्तिहान है। अगर मुसीबत आने पे ध्यान आपका मासी फूफी चाचे और मामे पे चला गया, किसी और की तरफ चला गया, किसी आमिल पे किसी पीर पे चला गया, तो फिर ये अजाब है, फिर ये आपका इम्तिहान है नहीं। मोटा सारा फार्मूला है, बहुत मोटा फार्मूला है। और मुझे, आप नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपका ईमान बहुत मजबूत है, मुझे अपना पता है। इस उम्र में मैं पहुंच गया हूं, आप यकीन जानिए कोई तकलीफ आती है अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाता।
अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो उस अल्लाह की तरफ ध्यान ना जाने का क्या मतलब है? उसका सिर्फ सादा सारा एक मतलब है कि ये मेरे करतूतों की सजा है। और अगर अल्लाह का ध्यान आ जाता, और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया भी यही है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। जरा सुनिए, एक जुमला सुनिए। अल्लाह ताला, मैं इम्तिहान लेता हूं कौन सा? सबसे पहले खौफ का, फिर गुर्बत का, फिर आपके माल जाया करके, उसके बाद आपकी जान का, और उसके बाद नतीजे आपकी मर्जी के ना निकाल के 5 इम्तिहान ले रहा हूं। मैं इम्तिहान नहीं रोकता, लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करे मैं उसके साथ साथ चलता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं। आप पे मुसीबत आई हुई है, आप परेशानी में मुब्तला है, अपने दाएं बाएं एक दफा आंखें खोल के देखो, अल्लाह तुम्हारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। मुझे यह फिक्र है कि इस इलाके का एमएनए मेरी परेशानी में मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरा एमपीए मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे इलाके का एसएचओ मेरे साथ क्यों नहीं है, फलाना जज मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरा फलाना वाकिफ क्यों नहीं है। अरे भाई, नजर खोल के देखो, इन सारों का आका, इन सारों का बड़ा, जिनके दिल उसके इशारों पे चलते हैं, वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो तुम्हारे साथ है। व बश्शिरिस साबिरीन, आगे जब मुसीबत आ जाती है तो वो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हमने ये आयत मरने के लिए रखी हुई है, ये मरने के लिए नहीं है, ये किसी भी परेशानी के लिए। आपको भूख लग गई है, आपको भूख लग गई है, खाने का इंतजाम नहीं है, अब ये खाना ना मिलना एक परेशानी है ना। आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप क्या पढ़ें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, जुबान से कहें, क़ालू जुबान से कहने को कहते हैं, दिल में सोचने को नहीं कहते। जब आपकी जुबान पे आएगा इन्ना लिल्लाहि, तो किसका नाम आ गया जुबान पे? किसका नाम आया? अल्लाह का नाम जुबान पे आ गया। जब अल्लाह का नाम जुबान पे आ गया, इसका मतलब है पांचों के पांचों इम्तिहान है, ये पांचों मुसीबतें, अजाब। ये मोटा सारा फलसफा मैंने आपके सामने अर्ज किया। अल्लाह को बीच में लाएं, अपनी हर बात में अल्लाह को बीच में लाएं। आए, इस सिलसिले में मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करके इजाजत लेता हूं। मेरे एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अब्दुल वाहिद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो हिंदुस्तान के गांव छिछर में रहते थे, बड़े लायक आदमी थे, बीए उन्होंने कर रखा था। उनकी नेहरू से भी मुलाकात हुई, कायद आजम से भी उनकी मुलाकातें हुई। तो हमारे दादाजी के सिलसिला में एक बुजुर्ग हुए हैं, उनका नाम है फैज मोहम्मद खान। उनके एक खलीफा सरगोदा में है, जिनका नाम है बाबा नोटा वाला, मियाँ अब्दुल रशीद के नाम से, लेकिन वो बाबा नोटा वाला के नाम से मशहूर है। तो वो बाबा नोटा वाला, मियाँ अब्दुल रशीद और अब्दुल वाहिद खान, ये दोनों के दोनों फैज मोहम्मद खान साहब के मुरीद थे। और फैज मोहम्मद खान साहब हमारे दादाजी के तीसरी जगह पे खलीफा थे। फैज मोहम्मद खान साहब जब पाकिस्तान बन गया तो 1948 में उन्होंने CSS किया, और CSS करने के बाद उन्होंने डाकखाने का महकमा उन्हें मिला और वो इसमें लग गए। मैं इख्तिसार के साथ एक बात करना, बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि वो कितना लायक आदमी था। उसने अपनी तालीमी कैरियर में कभी दूसरी पोजीशन नहीं ली, हमेशा पहली पोजीशन। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, वो कहते हैं कि मैं अपने घर में, तो हमारे फैज अहमद खान ये रहते थे, काज़ाकिस्तान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान से भी आगे। तो साल में एक आधी दफा आते, शादी उनकी नहीं हुई भी थी, तो वो कभी कभार हमारे पास आते, 2-4 रातें रहते। मेरे नाना अब्दुल वाहिद खान साहब कहते हैं, मेरे नाना जो थे वो उनके मुरीद थे, वो उधर आते, हमारे पास ठहरते कुछ अरसा। एक दफा आए तो आके मुझे कहते हैं, अब्दुल वाहिद भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा जी बड़ी अच्छी चल रही है। कहने लगे इस दफा कौन सी क्लास में हो? कहते मैंने बड़े बाजू चौड़े करके, सीना फुला के ये कहा जी मैं 8वीं में हूं, तैयारी कैसी है? मैंने कहा जी फर्स्ट आना है इंशाल्लाह, पहले भी टॉप करता आ रहा हूं और अभी भी टॉप करना है। कहते हैं अच्छा देखते हैं फिर इस दफा किस तरह टॉप करते हो।
चले गए, कहते हैं मेरा इम्तिहान हुआ। पहला पेपर, उस वक्त वर्नेकुलर फाइनल के इम्तिहान हुआ करते थे, सेंटर होता था और उसमें इम्तिहान होता था। पहला पेपर दिया 8वीं जमात का मैथ का, 100 में से 100 नंबर। घर पहुंचा हूं, बुखार हो गया। बुखार इतना तेज हुआ कि मैं बाकी कोई पेपर दे ही नहीं सका, फेल हो गया। बाकी सारे लोग 9वीं में पहुंच गए, मैं 8वीं में रह गया। 2-3 महीने गुजरे तो फैज अहमद खान साहब हमारे घर तशरीफ लाए, यूं कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब्दुल वाहिद खान ने अपना सर उनके गोडे पे रखा और रोना शुरू कर दिया। जो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता हो वो फेल हो जाए, इसने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते मैं हलकान हो गया। मुझे चुप भी नहीं करा रहे, तसल्ली भी नहीं दे रहे। कहते हैं जिस वक्त मैं हलकान हो गया और रोते रोते मैं चुप हो गया, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे कहते हैं ये है पीर का काम, ये जो काम करने लगे हैं ये है पीर का काम। हजरत मियां शेर अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक कौल हजरत मोहम्मद उमर बीरबलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इनकलाबुल हकीकत में नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मियां साहब फरमाया करते थे पीर का काम था कि अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान पुल बने और वो बंदा उसके ऊपर से गुजर के अल्लाह के पास पहुंचे। लेकिन हुआ इसका उलट। मियां साहब फरमाते हैं हुआ इसका उलट कि वो पीर जिसका काम था कि वो पुल का काम करता, वो पुल की बजाय बंदे और अल्लाह के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया। दीवार बन के खड़ा हो गया। वो दीवार कैसे बन गया कि पहले मेरे पास आओ, मेरा मुरीद किसी और की तरफ क्यों जाए, अगर वो उधर चला गया तो वो गुमराह हो गया। अरे भाई अल्लाह के लिए जा रहा है ना, जहां जाता है उसको जाने दो। अल्लाह के लिए जा रहा है ना, अगर आपके पास अल्लाह के लिए आ गया है, अगर ये जुर्म नहीं है तो किसी और पीर के पास अगर वो चला गया है अल्लाह के लिए तो ये कौन सा जुर्म है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दुल वाहिद खान कहते हैं कि मेरे सर पे फैज अहमद खान साहब ने हाथ रखा, 8वीं जमात का तालिब इल्म, उम्र 13 या 14 साल। कहने लगे अब्दुल वाहिद जिस तरह मेरे आगे रो रहे हो, जाए नमाज डालो और थोड़ी देर अल्लाह के सामने रो के देखो। ये है पीरी मुरीदी। अपने आगे रुलाना कौन सी बात हुई? पीर कहां पे रोता है? बताए ना भाई, अल्लाह के आगे। तो आपको भी अल्लाह के आगे रुलाए ना। कहते हैं मेरे दिल को इतनी तसल्ली हुई, मैं उसी वक्त गया, जाके वजू किया, जाए नमाज उठाया, जाए नमाज उठा के मैंने 2 नफल पढ़े और सर रख के अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। अगले दिन स्कूल गया हूं। एडीआई उस जमाने में जो मेरी उम्र के लोग हैं वो एडीआई को जानते हैं, बड़ी शानो शौकत होती थी। एडीआई आता था, पूरे इलाके में पता होता था कि स्कूल में एडीआई आ रहा है। एडीआई साहब आए, दौरा किया, चले गए। हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया और बुला के मुझे कहते हैं अब्दुल वाहिद अपना बस्ता उठाओ और 9वीं जमात में बैठ जाओ। मैंने सवाल किया, मैंने कहा जनाब मैं चला तो जाता हूं, मुझे सिर्फ इतना बताए कि मेरा ना तो इम्तिहान हुआ है, मैं 7 मजमूनों में फेल हूं। उस्ताद साहब उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि हुआ यूं है कि मैंने एडीआई साहब के सामने तुम्हारा केस रखा है कि जी ये बच्चा बड़ा लायक है, हमेशा टॉप करता रहा है, इस दफा भी इसने उसमें मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लिए, फिर ये बीमार हो गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको इम्तिहान लेके 9वीं जमात में बिठा देता हूं। तो एडीआई साहब की जुबान से निकला इतने लायक बच्चे का इम्तिहान लेने की कौन सी जरूरत है, इसको उठाओ और अगली क्लास में बिठा दो। ये है मुसल्ले का और उसका आपस में ताल्लुक। आप मुसल्ला बिछा के तो देखो, अल्लाह से बातें करके तो देखो। अपनी बात आपको सुनाता हूं, आज बात लंबी हो गई, मेरे पास टाइम है 5 मिनट। मैं और अबू बकर मेरा भतीजा आप सारे जानते हैं, ये 8वीं में पढ़ता था, मैं मेजर था और उस वक्त सियालकोट में पोस्टेड था। इसने कैडेट कॉलेज का इम्तिहान देना हो, ये मेरे पास आया, मुझे कहता है कि कल मेरा पेपर है तो आपने मेरे साथ चलना है। ठीक है। अगले दिन अब हम निकलना है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है और मोटरसाइकिल भी नहीं है, बस पे जाना था। पता चला कि बसों की हड़ताल हो गई है, अब सिर्फ एक ही जरिया रह गया जाने का और वो था ट्रेन। हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। जब ट्रेन आके सियालकोट स्टेशन पे रुकी, पूरी की पूरी छत सवारियों से भरी हुई, अंदर मखलूक खुदा की खड़ी हुई, कोई जगह तिल धरने को जगह अंदर नहीं। मैंने सोचा कि फर्स्ट क्लास के डब्बे में घुसते हैं, शायद कोई हालात बेहतर होंगे।
फर्स्ट क्लास के डब्बे में हम घुस तो गए, मेरा दम घुटना शुरू हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और अबू बकर से मैंने कहा कि मेरे बच्चे अब अगले साल इम्तिहान देना, अगर उमर ने इजाजत दी तो, वरना अब हमसे इम्तिहान नहीं दिया जाता, यार मेरे से इस तरह सफर नहीं होता। अब वो मुंह लटका के खड़ा हो गया, बच्चा है, उसके तैयारी की हुई है अपनी। अब उसको देखो तो मुझे तरस आ गया। मुझे ऐसे नजर पड़ी तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मस्जिद थी, मैं मस्जिद में चला गया। नमाज हाजत के मुझे नहीं पता था क्या तरीका है, बहरहाल मैंने 2 नफल पढ़े, दुआ मांगी, मैं वापस आया। गार्ड फिर रहा था, मैंने गार्ड को तारुफ करवाया। उसने कहा जी आप मेरे कंपार्टमेंट में आ जाए, मेरे डब्बे में आ जाए। हम गए, बैठ गए, और भी लोग बैठे हुए थे। नारोवाल हम पहुंचे तो इशा का टाइम हो रहा था। नया गार्ड आया, नए गार्ड ने आकर मेरा कमरा खाली करो। कमरा खाली हो गया। इस पहले वाले गार्ड ने उसकी मिन्नत की कि ये मेरे मेहमान है। उसने कहा जी कोई मेहमान चमान नहीं। हम बाहर आ गए। वो पुराना गार्ड मुझे कहता है जी कि आप इधर रुके, मैं देखूं शायद कहीं पे कोई जगह हो। बड़ी दूर जाके किसी जगह उसने मुझे आवाज दी कि यहां आ जाएं। जो सीन मैंने और अबू बकर ने देखा, मैं आपको सुनाऊंगा भी तो आपको यकीन नहीं आना। वो मुझे और अबू बकर को यकीन है। हम गए, 12 बंदों का एक कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली, छत पे बंदे खड़े हुए, पायदानों पे बंदे खड़े हुए, अंदर लोग खड़े हुए। वो 12 बंदों का डब्बा बिल्कुल खाली। हम अंदर जाके चाचा भतीजा लेट गए। वो जनाब जो था हमारा गार्ड, वो गया जाके टिकट लेके आया। टिकट लेके आया, मैंने उसको पैसे दिए। मुझे कहता है जी पैसे नहीं, मुझे तो शर्मिंदगी है। मैंने कहा शर्मिंदगी कौन सी है? उधर हम स्टूल पे बैठे हुए थे, इधर हम सीटों पे लेटे हुए। मुझे अबू बकर कहता है ये पैसे क्यों नहीं ले रहा? मैंने कहा ये पैसे कैसे ले? इसको सलाते हाजत पैसे लेने नहीं दे रही, जिसके लिए नमाज पढ़ी थी वो इसको पैसे कैसे लेने देगी? मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के साथ इतना ईमान होना चाहिए। जाए नमाज डालें, अल्लाह से बातें करें, अपने शिकवे करें, जो बातें करनी है। मेरे सामने भी तो शिकवा ही करना है ना, तो ये शिकवा उससे करो ना, और वो आपके शिकवे सुनेगा। आप उससे खुल के शिकवा करो। जिस तरह आप अपने किसी करीबी यार दोस्त से गिला करते हैं, इस तरह उसके साथ बातें करो। फिर मुझे बताना वो सुनता है कि नहीं सुनता, मानता है कि नहीं मानता। अगर नहीं भी मानेगा तो उसने एक दफा आपकी कमर पे हाथ रख दिया, मैं कहता हूं इतनी तसल्ली से निकलोगे, आप कहोगे मैंने खुशी चाहिए नहीं, आप खुद कह के निकलेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और बहुत खुशियां अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, 2-3 मिनट के लिए हम जिक्र करेंगे, और उस जिक्र के बाद मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। मेरे पास आज सलीमुल्लाह जंदरान साहब, जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धुन्नी के, मेरे बड़े पुराने मेहरबान हैं। इंग्लिश में इन्होंने PhD की हुई है और माशाल्लाह बड़े लायक आदमी और बड़े साहिब ज़ौक़ हैं। मैं कभी कभार चला जाता हूं, पिछले दिनों भी इनसे मुलाकात करके आया हूं। मैंने इनसे गुजारिश की कि आप हमारे जुमे के मौके पे अपने तालिब इल्मों से कोई एक तालिब इल्म साथ लाएं जो कि हमारे पास 3-4 मिनट के लिए तकरीर करे। तो वो काफी दिनों से हम इसका वो इंतजार कर रहे थे। तो आज सलीमुल्लाह जंदरान साहब खुद भी तशरीफ लाए हैं, अपने साथ एक बच्चा वो भी साथ लाए हैं। हर जुमे पे मेरा ख्याल है कि हमारे स्कूलों के बच्चे जो मुख्तलिफ स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, अगर वो बराह रास्त आना चाहें तो हसन लड़का है हमारे पास, ये सामने स्टॉल लगाया, यहाँ बैठा है। इसके पास अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और अपने वालिदैन में से किसी का मोबाइल नंबर जिससे हम रब्ता कर सकें, तो तरतीब में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम उनको बुलाएंगे। और इनाम सिर्फ हौसला अफजाई के लिए, मतलब ये इनाम इस तरह नहीं है कि उसके साथ को उसकी फीसें वो अदा हो जाएंगी, ऐसे सिर्फ हौसला अफजाई के लिए एक इनाम हम साथ पेश करेंगे। तो मेरी ये मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। बच्चे का क्या नाम है जी? मुअज़्ज़म हुसैन। ये धुन्नी का ही है ना जी? हाँ, ये धुन्नी का है बच्चा जी, वहीं से आया है, इन्हीं के स्कूल का है। कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास का बच्चा। आपके साथ मैं इसकी तकरीर वैसे सुन चुका हूं वहां पे, इंशाअल्लाह ये भी आपके साथ तकरीर भी करेगा। हमने इन दिनों में, आपको मालूम है कि अल्ताफिया के क्लासेस बिठानी है और उसमें वॉशरूम नहीं थे तो मैंने वॉशरूम शुरू किए हुए। इसमें हमारे कुछ दोस्त
मोहम्मद इकबाल साहब पिछला जुमा उन्होंने पढ़ा था, उससे पिछला जुमा वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, इधर जुमा पढ़ा, 50,000 रुपए उन्होंने दिए। उमर अयाद पटवारी उन्होंने 20,000 रुपए दिए। मुश्ताक अहमद तारड़ इन्होंने आज 15,000 रुपया, और भी लोग वो देते जा रहे हैं। मैंने कहा कि हौसला अफजाई के लिए ये नाम लेना जरूरी है, ये कोई वड्याई के लिए नहीं है, ये सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। तो काम जारी है। उसके बाद ये कि 20 अक्टूबर को, आज 15 सितंबर है, 20 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारा चौथा सालाना इज्तिमा है। वो 10 बजे शुरू होगा और जुमे के साथ खत्म हो जाएगा। तो बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम है, तकरीबन आप कह लें कि मिला जुला के शायद 3.5-4 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो पहले भी हम वक्त की पाबंदी करते हैं। इस दफा जो पिछली दफा 15 मिनट लेट हुए थे, इंशाअल्लाह हम इस दफा 15 मिनट वो लेट भी नहीं होंगे। मुझे मालूम है कि वो लेट क्यों हुआ था, तो वो लेट मैंने बीच में से निकाल दी है। इंशाअल्लाह लेट नहीं होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम जो कि मुफस्सिर भी हैं और शेखुल हदीस भी हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन जवानी में आप जवानों से तगड़े हैं माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है तकरीबन 50 के करीब उन्होंने किताबें लिख ली हैं। मैं उनकी किताबें पढ़ता हूं। एक उनकी किताब है अल मुस्तनद, बहुत खूबसूरत किताब है। अल मुस्तनद में उन्होंने नमाज, रोजा, रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात के ऊपर तमाम की तमाम अहादीस और आयात एक तरतीब से इकट्ठी कर दी। बहुत खूबसूरत और ज़ख़ीम किताब है, और बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। इस साल उन्होंने 15 शाबान से लेकर 29 रमजान तक पूरे का पूरा कुरान पाक तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ाया है, और वो क्लास उनकी ऑनलाइन भी चलती रही है। और वहां पे जो तालिब इल्म तकरीबन को 50 के करीब तालिब इल्म उन्होंने 1.5 महीना वहां पे गुजारा है। उनका सारा खाना पीना जो भी था वो सारा गुलाम रसूल कासमी साहब के जिम्मा था। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत, तो उनको मैंने पिछली दफा भी दावत दी थी और उन्हें टॉपिक दिया था। इस दफा भी उनसे मैंने टाइम लिया है और उन्हें टॉपिक दिया है। और उनकी खूबसूरत बात यह है कि वो जहां भी जाते हैं पहले टॉपिक पूछते हैं आपने किस टॉपिक पे तकरीर करानी है, और है मजाल अपनी घंटे सवा घंटे की तकरीर में किसी जगह पे अपने उस नुक्ते से, अपने उस टॉपिक से इधर उधर होते हो। बिल्कुल, तो उन्हें हमने दावत दी है। इसके अलावा इज्तिमा के लिए हमें बालन की जरूरत है, और वो आप लोगों से चाहिए कि आप बालन भी दें। और दूध की बहुत ज्यादा आजकल आपके पास भी किल्लत हुई भी है और मेरे पास भी। मिस्त्री मुसलसल लगे हुए हैं, तकरीबन पिछला 1.5 महीना हो गया। पहले सिर्फ जुमे हमारा चाय का काम होता था, अभी पूरा हफ्ता चल रहा है, 1.5 महीना हो गया। तो दूध उस लिहाज से अभी पूरा नहीं पड़ रहा, मैं खरीद के डाल रहा हूं। वो खरीदा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप इस सवाब में क्यों शामिल ना हो? आपको सवाब में शामिल होना चाहिए ना। ये इसलिए कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता कोई दूध का कोई काल आ जाएगा, नहीं, वो चल रहा है, मैं पैसों से वो कर, लेकिन आप बीच में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, उस तामीर में आपका नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने ये अर्ज करना है। इसके बाद कर लें सिर्फ 1 मिनट का जिक्र, फिर इस बच्चे से तकरीर सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झिझको नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म हुसैन क्लास सेशन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धुन्नी, वो आपके सामने आके तकरीर करते हैं। आप साहब ये सेट करो। I begin with the most affectionate, the most merciful. Millions of durood and trillions of salam be upon the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The worthy President, the honorable teachers, respected students, assalamu alaikum. The topic of my speech is the status of
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir, our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the ablest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the bravest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the comeliest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the devotest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the fairest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the gentlest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the greatest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the highest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the justest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the kindest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the loftiest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the mightiest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the noblest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the primest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the resolutest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the sincerest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the truest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the trustworthiest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the venerablest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the wisest of all. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the first of all in all our truths. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best of all in all the best done. My dear fellows, sing down the road upon Muhammad, sing down the road upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing down salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you very much. Assalam. डॉक्टर अनवार गोंडल साहब जिनका ताल्लुक हमारे इलाके से रेड़का बाला यहाँ के MBBS डॉक्टर हैं, फिर इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और वकालत में चले गए। आजकल लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं, तो ये तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये तशरीफ़ लाएं और बच्चे को ये छोटा सारा इनाम उसकी हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर अनवार गोंडल साहब ने नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, मेहरबानी डॉक्टर साहब।